नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966 और मैं हूं ओम प्रकाश। आज का सवाल सीधा है और थोड़ा चुभने वाला भी। क्या उत्तराखंड के विकास की कहानी सिर्फ देहरादून की भीड़ और फाइलों तक ही सीमित रहेगी? पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते-चढ़ते विकास की सांसें आखिर क्यों फूलने लगती हैं? आज हम उस पहाड़ की बात करेंगे जिसे अब तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो खुद को पहाड़ का बेटा कहते हैं, इस बार देहरादून की चकाचौंध से निकलकर कुमाऊं और गढ़वाल के संगम चकोटिया की मिट्टी पर कदम रखेंगे? क्या एक नया इतिहास लिखने का समय आ गया है? आज इस गंभीर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्री कुंवर सिंह रावत जी, जो कि जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी हैं और जो उत्तराखंड की नब्ज को पहचानते हैं। रावत जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। रावत जी, शुरुआत एक दर्द से करता हूँ। आज हमारे गांव खंडर हो रहे हैं। बूढ़े माँ बाप घर की दहलीज पर टकटकी लगाए बैठे हैं। ये शहर गया बेटा, कब लौटेगा? रावत जी, क्या विकास का सारा रास्ता सिर्फ मैदानों की तरफ ही जाता है? देखिए, आपने बिल्कुल बात सही की है। मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत गुजरात का बताता हूँ। आप कहते हैं कि गुजरात के बारे में आप बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुजरात हमने डील किया है। वहां पे अभी मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने, केवड़िया एक जगह है, केवड़िया, तो उसको बिल्कुल मतलब वो बैकवर्ड था, तो उसको देखिए सरदार सरोवर डैम के वहां से पानी ला करके उन्होंने एक स्टेचू बनाया है सरदार वल्लभ पटेल जी का, तो बहुत बड़ा। और वहां से वो देखिए जूलॉजिकल पार्क और कई चीजों से, रेलवे स्टेशन से, सभी चीजों से जुड़ गया वो। तो वहां पे अब जाने का बड़ोदरा से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब लोग पूछते हैं कि यार वो जो स्टेचू लगा है वो कहाँ पर है? तो वैसे ही हम लोग अब वो देहरादून की चकाचौंध, देहरादून का जो एक घनत्व है वो भी काफी हाई हो चुका है। अनप्लान्ड सिटी बन गया है। जैसे पहले ग्रीनरी वाली सिटी कहते थे, वो सिटी अब नहीं रह गई है। अब वो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल है। जो उसने, यानी पहले 12 लाख की आबादी थी, आप कह रहे हैं कि वो 15-20 लाख के आसपास पहुंचने वाली है, तो वो एक अनप्लान्ड सिटी हो गई है। तो उस वजह से क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होना था वो सारा एक देहरादून पे उन्होंने फोकस कर दिया है। और वो सारे, और पर्वतीय क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी मतलब फाइलों में बंद है, और उनको वो डाइवर्ट कर दे, उनके फंड्स को सारा डाइवर्ट कर देते हैं। चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो, चाहे कुछ भी हो, उनको किसी भी नेता को वो देहरादून से आगे भी नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ऑलमोस्ट सभी जो पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं, अब वो एक टकटकी लगाए बैठे हैं कि भाई कैसे, कब विकास होगा, कब क्या होगा। ऑलमोस्ट पलायन की बाढ़ तो झेल चुके हैं। ये एक छोटा सा वो है कि देहरादून, और हम जो एक नई जगह का आगे जिक्र करेंगे कि वहां पे क्या होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, एक रूपरेखा खींचेंगे जी। रावत जी, हर बार बड़े कार्यक्रम देहरादून में ही क्यों होते हैं? क्या यह सुविधा का चुनाव है? देखिए, ऐसा है, जिन लोगों ने अस्थाई राजधानी, टेम्पररी राजधानी बनाई, उनसे यदि ये पूछा जाता तो उन्होंने क्या किया, एक सुख समृद्धि वाला एक शहर बना दिया अपने लिए, और उससे आगे देखना नहीं है। इवन वो शायद वहां से आगे कहीं भी, वहां से आगे टिहरी भी लगता है, टिहरी के एरिया को कभी नहीं देखते, पौड़ी के एरिया को कहीं नहीं देखते, उधर से नरेंद्र नगर का एरिया है या जो भी है, चाहे वहां पे उत्तरकाशी का एरिया आगे, वो बहुत सारी चीजें। तो कहीं भी कितने नेताओं ने ऐसे करके आगे दर्शन किए। ये क्या है कि एक कनेक्टिविटी, अब वो बोल रहे हैं कि देहरादून की कनेक्टिविटी 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, 2-2.5। अरे भाई, ये भी तो सवाल पूछा गया है कि दिल्ली से आप देहरादून उन लोगों को लेके आओगे, वहां से आपको 2.5 घंटे में तो आ जाएगा, आगे 2.5 या 3 घंटा आपको घर पहुंचने में लगेगा, क्योंकि जहां से वो भीड़ इकट्ठा होके आ रही है वहीं पे वहां तक। तो मतलब यह है कि आपने देहरादून को एक ऐसा शहर बनाया कि जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप पहाड़ों पे चढ़ना ना पड़े,
अरे भाई, जो पहाड़ों का कॉन्सेप्ट के कारण से ये राज्य मिला, तो वो तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया कि ताकि वो अब जिसको भी लाना है, आपने प्रवासी उत्तराखंडियों का वो करना है उनको, बल्कि उन्होंने भी किसी ने नहीं कहा। उसमें चीफ सेक्रेटरी जो उस समय के पंत जी थे, यानी राजस्थान के, वो भी वहीं आए, और हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी बर्थवाल जी थे उस समय, तो वो भी आए। तो किसी ने, देखो आज जहां आप बोलोगे, अब ये बताइए, मोदी जी ने विज्ञान भवन में अब कोई समारोह बहुत कम कर दिए हैं। पहले सिर्फ विज्ञान भवन में होते थे, अब क्या हो रहा है, भारत मंडपम बन गया है, भारत मंडपम बना दिया है। तो सारी चीजें भारत मंडपम में हो रही है। एआई सबमिट हुई, बड़ी जबरदस्त हुई, बिल्कुल सारे वर्ल्ड मीडिया का फोकस था उस पर। तो और दूसरी बात, मोदी जी ने ये काम भी किया है, उन्होंने देखो वहां के शहरों, राजकोट को बनाया, और बड़ोदरा तो है ही, सूरत है ही, और उनके भावनगर है, और उसके उनके जो शहर अभी अंबानी जी ने एक नया शहर, वो जो भावनगर से उसका कौन सा रिफाइनरी है वहां पे, वहां उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, बेटे का विवाह किया था आकाश का। तो वो देखिए एक नया, मतलब पूरे वर्ल्ड से वहां लोग आए थे। तो ऐसा क्यों नहीं बन सकता ऐसी जगह, क्योंकि देहरादून को एक आपने सब चीज सुख समृद्धि, वैसे हालांकि वहां समृद्धि नहीं है, आपने पूरा पहाड़ का सारा पैसा ला करके वहां पे लगा दिया और पहाड़ को बिल्कुल खत्म कर दिया, तो वो तो नहीं चलेगा ना। जैसे कि पूरा शाहजहां ने बोला कि कोई मरे या जिए सब पे कर लगाओ, और मुमताज महल की उसमें ताजमहल बना दो, तो ये सारा पैसा लाके वहां लगा दिया। तो अब आप प्रधानमंत्री जी को भी आप यही कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी को तो पता है, उन्होंने तो गुजरात में जाकर के बहुत सारे, जब केवड़िया की मैंने आपको बात बताई, केवड़िया को कोई जानता ही नहीं था, सरदार पटेल जी की स्टेच्यू लगवा दी वहां पे, बताइए। तो वैसे अब ये हम डिमांड कर रहे हैं कि नमो सिटी का निर्माण हो, नमो सिटी का वो हो करके। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उद्योग भवन की बिल्डिंग बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। तो क्या हुआ कि 77 की बात है, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस को उद्योग मंत्री बनाया गया था। तो उनके पास ने कंप्लेंट गई, पता नहीं किसी ने कंप्लेंट बोली उन्होंने कि भाई कि सर ऐसा है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल कैंटीन है उसमें खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, खास तौर पे जो कर्मचारियों को उनको खाना नहीं मिलता करके। आप भी ये जो लोग ने डिपार्टमेंटल कैंटीन देखी है, तो उस समय स्थिति बहुत खराब थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब आए, तो उन्होंने बोला जी आप जो है, मैं आज अपने पीएस को बुलाया, बोला कि बता दो कि मैं कैंटीन में खाना खाऊंगा, कैंटीन में, ठीक है। उद्योग भवन की जो कैंटीन थी, 77 की बात बताते हैं लोग, हम भी नहीं थे उस समय, हम तो बाद में आए। तो वो कहने लगे कि वहां हड़कंप मच गया, बोले कैंटीन की हालत तो यार बड़ी खराब है, और कहाँ पे मंत्री जी आएंगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में मंत्री जी बैठते थे, और उसके बाद सेकंड फ्लोर जरा सा आईएएस ऑफिसर बैठते थे, थर्ड फ्लोर में कैंटीन थी। थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर की हालत बड़ी खराब थी, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, नीचे नीचे चमका रखा था। तो पॉइंट वहां पे आया बाद में, जब उनको उनके लिए मैनेजर का रूम तीसरे फ्लोर में बढ़िया बना दिया गया, और बोला कि इसी कॉरिडोर से इसी रास्ते से जाएंगे, इधर उधर नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोला सर आइए आइए, बोला नहीं नहीं मैं जरा इधर भी देखना चाहता हूँ। किसी ने बताया उनको कि स्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रखा है, ये तो इतनी गंदगी है यहाँ पे, बताइए किसको सस्पेंड करूं, बताइए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, जब वहां मैनेजर रूम में बैठाया, वहां तो वहां उन्होंने देखा तो साफ सुथरा है। फिर उन्होंने बाद में क्या बोला कि नहीं, मैं जहां कर्मचारी लोग खाना खाते हैं, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस तो एक यूनियन के लीडर थे, वो उद्योग मंत्री बने, तो वो तो सिंपल आदमी थे, थैला उठाया चल दिया अपना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जहां कर्मचारी लोग खाना खाते हैं मैं वहां खाऊंगा। तो देखा वहां वहां गए, वहां की हालत बहुत खराब। तो फिर जा करके सुधारने का ऑर्डर किया गया, बिल्कुल सही तरीके से सुधर गया। वैसे ही हम कह रहे कि मोदी जी आए इधर चकोटिया वाले क्षेत्र में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या स्थितियां खराब हो रही हैं, 80 साल से कोई योजना इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाई है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बननी है, हमने सारी चीजों का डिस्कस कर दिया। तो वो देहरादून का मोह तो त्यागना पड़ेगा, जब तभी जाके विकसित राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री जी का खुद का स्लोगन है कि 2043 तक विकसित राज्य बना दीजिए, तब विकसित राष्ट्र आप कहलाएंगे, नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये पक्की बात उन्होंने किया। उस जितने बाहर से वैसे में स्ट्रिक्ट है भी हैं बहुत, तो वो करना पड़ेगा। वो नई सिटी हमको बनाने पड़ेंगे पहाड़ में। यदि ये सिटी बनता है, फिर और सिटी बनने का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, जो वैली है।
चाहे अच्छी वैलियां हैं, तो पहाड़ में यदि लैंडस्लाइडिंग होती है तो इसी शहर में इसके आसपास एक्सपेंड करके, मान लीजिए आप जोशीमठ का बहुत खतरनाक स्थिति आ रही है, हो सकता है उसको वेल प्लान करके कोई ऐसे और सिटी बनाने की, ये सिटी बनाई जाए तो इस सिटी में उनको बसाने जाए। मैंने कई बार ही बोला जोशीमठ वालों को आप अपार्टमेंट बना के यहाँ पे बसाइए, ये चौखुटिया में जो गैरसैंण के पास है चौखुटिया, तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं, कभी नहीं। उनको पैसे बांट दिए गए, पैसे कहाँ से कहाँ किसको मिले किसको नहीं मिले। तो ये एक मौका अच्छा है, प्रधानमंत्री जी इधर देखेंगे, हम एक डिमांड कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर के डिमांड करेंगे और ये तभी विकसित राज्य हमारा बन सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हम एक सुझाव देंगे और हम एक रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी से, जो भी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं वो इसका दौरा करें कि ये नमो सिटी बन सकता है बहुत आसानी से। इन्होंने कभी इसको एक्सपोज किया ही नहीं है कि भाई यहाँ भी कुछ है ऐसे करके, यहाँ भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इसका इतिहास कतूरी डायनेस्टी का, जहाँ राजभवन रहा है इनका, सब कुछ रहा है, सब अब नहीं है इस समय, तो वो वाली बात है। तो ये मेरा कहना ही है जी। दोस्तों, आपका सवाल हर पहाड़ी की पीड़ा है। सच तो यह है कि हमने विकास को सड़कों और इमारतों में तो देखा है, लेकिन आत्मा में नहीं। जब तक पहाड़ के बीचों बीच कोई मजबूत केंद्र नहीं बनेगा, यह पलायन नहीं रुकेगा। देहरादून पर बढ़ता बोझ और पहाड़ का बढ़ता खालीपन दोनों ही खतरनाक है। रावत जी, लोग अक्सर पूछते हैं कि चौखुटिया ही क्यों? क्या इसका भौगोलिक स्थिति या यहाँ बहती रामगंगा नदी और यह उपजाऊ घाटी कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? जी, आपका प्रश्न बहुत उचित है। चौखुटिया के बारे में खास तौर पे ये बोला गया है, ये है कहाँ? आज तक इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। तो क्यों बात क्यों है? सबसे पहले फोकस में कहां से आया? 2017 में जब एयरपोर्ट के लिए स्वीकृति हुई, तो वो भी एक डिफेंस का एयरपोर्ट, एयरफोर्स का एयरपोर्ट बनने की तैयार में। एयरफोर्स ने बोला जी हमें एक एयरपोर्ट के लिए जगह चाहिए, तो ये अप्रूवल दी गई कि हाँ आप यहाँ पे बनाइए। तो जगह का पैमाइश वगैरह सब कुछ कर लिया गया था। उसके बाद चौखुटिया नाम ऊपर आया काफी, और आज भी उसके बाद हाँ, फिर एक जो पलायन आयोग के अध्यक्ष थे नेगी जी, उन्होंने भी कई बार भ्रमण किया। उन्होंने साफ बोला है कि ये जगह बहुत है। और टाउन प्लानर जो एक फ्रांस के थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया है। और उससे पहले जो एक आयोग बनाया था, तो उन्होंने भी कहा कि एक सुटेबल जगह है। अब क्या करते हैं, जो गैरसैंण के मामले में बोला गया, गैरसैंण को चौखुटिया के साथ इन्होंने आज तक जोड़ा नहीं। तो यदि जोड़ा होता तो ये शायद चीजें कब की खत्म हो जाती। अब उसका जो पार्ट क्या है, देखिए चौखुटिया को यदि आप सेंटर में रखते हैं, चौखुटिया एक पार्ट है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का, एक साउथ तहसील है, बिल्कुल किनारे की तहसील। उसके दाएं एक साइड में आप चले जाइए बद्रीनाथ रूट पे, तो वहां पे आपका हार्डली 30 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। आप उसको चौखुटिया से गैरसैंण मेन जो जगह है 60 किलोमीटर मान लीजिए। मतलब वैसे वो मैलचोरी या पांडू खाल से करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी से स्टार्ट हो जाती है, 30 से 35 किलोमीटर। तो वहां से 10-15 किलोमीटर और दूरी है उसकी गैरसैंण मेन जो जगह है वहां पे। वो गैरसैंण का एरिया सारा वैसा है, और ये प्लेन एरिया पूरा उपजाऊ घाटी है। और उसके बाद जो थली सैंड का एरिया है वो करीब करीब 90 से 95 किलोमीटर, मतलब एक पौड़ी का पार्ट हो गया, एक ये इसका चमोली का पार्ट हो गया गैरसैंण, और ये अल्मोड़ा का पार्ट हो गया। ये तीनों डिस्ट्रिक्टों को मिला करके एक समझ लीजिए, एक हम कहते हैं कि चौखुटिया तो अपनी जगह है ही। चौखुटिया में बहुत मतलब उम्मीद है, बहुत कैपेबिलिटी है उसकी, यानी क्षमता है कि किसी भी चीज को, यानी एक आने वाले टाइम में एक शहर एक बसाई जाए करके। और वहां पे देखिए रामगंगा वैली है, और रामगंगा नदी है, और उसकी वैली है पूरी की पूरी। तो हम चाहे उसको कनेक्टिविटी, ये कई लोग आज तक शायद ये विधानसभा में आए हैं, तो ये शायद ऋषिकेश होते हुए सॉरी कर्णप्रयाग से, हाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को आए, कर्णप्रयाग से इधर आए। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इधर से भी आया जाए। इस रोडों की जो स्थिति है देखने की, जैसे रामनगर वाला जो रूट है एकदम बिल्कुल नजदीक है, बहुत शॉर्टेस्ट रूट है, और वैली वाला रूट है वो। वहां से आपको ना तो आपको ऋषिकेश की आगे परेशानी जो तोता घाटी है, या वो वाली जो आगे जो लैंडस्लाइडिंग होती है, यहाँ पे कोई लैंडस्लाइडिंग वाला जोन भी नहीं है। तो ये एक चौखुटिया में बहुत सारी उम्मीदें हैं। और दूसरी बात है, चौखुटिया का जो इतिहास है वो बैराट नगरी का है, बैराट नगरी।
इसमें पांडवों का भी टाइम की बात है। और दूसरा जो कत्यूरी डायनेस्टी है, कत्यूरी डायनेस्टी का वहां पे राज दरबार भी था, वहां पे अंतिम राजधानी थी उनकी, जो कि यानी कि उस समय एक जो बेराट में युद्ध हुआ था जबरदस्त, और जनरली उनके साथ भी हुआ। और ये कहते कि किसी टाइम में ये जो रोहिल थे, रोहिला लोग थे रोहिलखंड से, इनके साथ भी इन्होंने भी जब चढ़ाई की तो इनके साथ भी युद्ध इस स्थान पे हुए बता रहे हैं। मतलब इनका, और प्राचीन टाइम में जो बद्रीनाथ का ये पैदल रूट जब ये मतलब ब्रिटिश टाइम में वो होती थी घोड़े वाली सड़कें, तो इसका बहुत वृतांत है। और ये 72 किलोमीटर की एक पूरी वैली है। आप मरचुला से भिक्यासैन, मासी, चौगुटिया पूरा एरिया, और चारों इधर से दोराट है, इधर से आपको कर्णप्रयाग का गैरसैंण कर्णप्रयाग का एरिया मिलेगा, इधर से आपको बैजरो, थल्ली सैंड, बिरूखाल, ये सारा मानिला क्षेत्र, सारा सालदे क्षेत्र। इसको कभी ये देखें तो एक नया शहर, और ये जो आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था उसे बोला था इसके साथ इसको जोड़ना है। और आज भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात कहें, उन्होंने ये डैम के बारे में, कई चीजों के बारे में यहाँ पे कुछ एक रूपरेखा भी बनाई थी। और एक महेंद्र भट्ट जी ने करीब आज से कम से 5 साल नहीं हो गए तो 4 साल तो हो ही गया, 4 साल पहले इन्होंने बोला था कि एक ड्राफ्टिंग हो गई है और हम एक 72 किलोमीटर मतलब कुछ बोला था इन्होंने, 50 से 70 किलोमीटर के बीच में हम एक राजधानी क्षेत्र डेवलप करने की बात चल रही है। वो मैंने आज भी सुना है कि आज भी इनके उसमें है, वो मतलब एजेंडा में है। अब वो कब बाहर निकल के आएगा, कब क्या निकल के आएगा। तो चुकुटिया का प्राचीन इतिहास भी है और सब कुछ है, मतलब उसमें एक बहुत तगड़ी क्षमता है और उपजाऊ जमीन भी है। ये मानने वाली बात है कि जमीन भी बहुत उपजाऊ है, और क्योंकि चारों तरफ से इरिगेशन का कई चीजें, लेकिन पलायन की मार से वो भी अछूता नहीं रहा है। पलायन की मार से सारे यंगेस्ट लोग हैं नहीं, जो आपने बोला बूढ़ी औरतें हैं और वो काम नहीं करने की स्थिति में है। अब उनको आराम करना होता है 70 साल के बाद, 60 साल 70 साल के बाद, 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी इसलिए रिटायर करते हैं कि आप आराम से रहिए। अब वो 70 साल 75 साल की उम्मीद क्या क्या कर सकते हैं, यंगस्टर जितने भी है वो सब पलायन कर चुके हैं जी। दोस्तों, चकोटिया कोई साधारण कस्बा नहीं है। यह गढ़वाल और कुमाऊं का मिलन बिंदु है। यहाँ रामगंगा नदी का समतल बेसिन है, पर्याप्त पानी है, प्रचुर भूमि है। इसे एग्री टूरिज्म और ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था का हृदय बनने की क्षमता भी रखता है। साथियों, क्या आप भी चाहते हैं कि रामगंगा की इस घाटी में विकास की लहर आए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और लिखें, प्रधानमंत्री जी आप कब आएंगे? रावत जी, आप नमो सिटी का विजन रखते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ कंक्रीट का एक और शहर होगा या इसमें हमारे युवाओं के लिए घर के पास रोजगार की गारंटी भी होगी? देखिए ऐसा है, कंक्रीट का शहर वाली बात तो जग जाहिर आजकल क्या हो गया कि आप केदारनाथ बद्रीनाथ में इतनी हाइट में वहां पे कंक्रीट का एक भवन बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। तो केदारनाथ का भी है, बद्रीनाथ का भी, वो झील भी बन रही है, कई चीजें बन रही है वहां पे। जब वहां बन सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते? ये तो यहाँ तो रोजगार से रिलेटेड है। और यहाँ जो जो हम बता रहे हैं कि दिल्ली से यहाँ की दूरी आने वाले टाइम में 8 घंटे से हो जाएगी, 8 घंटे की हो जाएगी, बहुत ही स्पीडी मतलब स्पीड तरीके से। तो वो नमो सिटी हमने देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने बोला ना कि जो केवड़िया था, केवड़िया किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? सरदार वल्लभ पटेल की स्टेचू बनाने से। तो वो उसमें आज भी हमारे ऑफिसों में थे तो वो पूछते थे कहाँ जा रहे हो, कह रहे यार जहां मोदी जी ने एक स्टेचू बनाई है हम वहां जाना पसंद कर रहे हैं, इस बार का प्रोग्राम वहां बन रहा है। तो वो कैसे जाया जाए? वो कहते यानी आपको जाना है बड़ोदरा से, बड़ौदा में तो विश्वविख्यात है। अब वैसे ही यहाँ पर है। अब यहाँ पे विश्वविख्यात क्या है? इन्होंने आज तक विश्वविख्यात इसको कनेक्ट नहीं किया, कभी नहीं। वो है जिम कॉर्बेट। तो हमारा जो जिम कॉर्बेट है रामनगर से आगे, यानी रामनगर से भी विख्यात हो गया है जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नमो सिटी का निर्माण है, नमो सिटी देखिए उसमें भवन की जो क्वालिटी हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है, जरा सा मतलब स्टाइल परिवर्तन आ सकता है। देखिए वहां से कुछ दिन के बाद तिब्बत वगैरह भी लगता है, मतलब बॉर्डर चाइना का जो बॉर्डर लगता है जिसको कि तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया। तो ये सारी चीजें, कंक्रीट का जंगल नहीं होगा, एक प्लांट सिटी होगी।
मतलब आर्किटेक्चर जो एक डिजाइन, आर्किटेक्चर के जो डिजाइन होगा, और एक जैसे गार्बेज का डिस्पोजल वाली जो मतलब हर तरह से, चाहे उसमें आप नमामि गंगे में उसको प्रोजेक्ट को ला सकते हैं, चाहे आप वो हर तरह से स्मार्ट सिटी मिशन में डाल सकते हैं इसको। और ये बहुत बढ़िया, क्योंकि एक नई सिटी बसाना एक आसान है, लेकिन पुरानी सिटी को अपडेट करना बहुत मुश्किल है। तो नमो सिटी का मीनिंग है एक रोजगार परक, यानी एक वर्ल्ड वाइड की सिटी, एक इतना, क्योंकि अब समय आ रहा है, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन नमो सिटी का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा जी। दोस्तों, नमो सिटी का मतलब कंक्रीट नहीं है, बल्कि समान है। एक ऐसा जोन जहां वर्ल्ड क्लास अस्पताल हो, ताकि पहाड़ के बीमारों को ऋषिकेश ना भागना पड़े। यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी हो कि वह दिल्ली पुणे ना जाए। अगर चौखुटिया के आसपास के 72 किलोमीटर के क्षेत्र को एकीकृत तरीके से जोड़ा जाए, तो लाखों युवाओं को घर के पास आजीविका मिलेगी। रावत जी, गैरसैंण हमारे राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का केंद्र है। क्या चौखुटिया का विकास गैरसैंण को वो मजबूती देगा जिसकी कल्पना दीक्षांत समारोह और भाषणों में की जाती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक कोई पूर्व एमएलए हैं, तो उन्होंने कहा यार वो गैरसैंण में तो कोई एक ही सड़क है जो कनेक्ट होती है। अब उनको ये बिल्कुल पता नहीं है। देखिए, जो गैरसैंण जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब ये पर्वतीय क्षेत्र के बीच में एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया, जहाँ की आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ आपको रेलवे स्टेशन भी मिलेगा, जहाँ पे आपको झील भी मिलेगी, जहाँ आपको मतलब ये रोड कनेक्टिविटी बहुत शानदार होगी। हर तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्मार्ट सिटी का मीनिंग क्या होता है? स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आपको एयरपोर्ट भी होना है, रेलवे स्टेशन भी होना है, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होना है, हॉस्पिटल भी होना है, अच्छे कॉलेजेस भी होने हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी भी होने हैं, और मतलब सभी चीजें, तब उसको स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया जाता है। यानी अब बोलेंगे कि ये फ्यूचर की प्लानिंग है पूरी तरह से। अब जो गैरसैंण है, गैरसैंण में राजधानी की बात है। अब राजधानी ठीक है, वहां विधानसभा भवन आपने बनाया है, अच्छी बात है, जितना भी एनबीसीसी ने बनाया बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन जो फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सारी इसी हिस्से में आएगी। देखिए, यहां से लेके हमारे गांव से लेके वहां तक का 25 किलोमीटर का, जो 25-30 किलोमीटर का है, उससे भी आगे है वो 5 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर जो तड़कताल तक है वो भी काफी प्लेन एरिया है। और उधर की साइड में आप जो गैरसैंण को जो एरिया जा रहा है, जब तक पांडुखाल नहीं आता, पांडुखाल तक भी वो काफी नीचे तक वो भी प्लेन एरिया है। तो एक बहुत सुंदर वैली आपको दी गई है। तो उसमें आप हर तरह का एक सिटी, जब टाउन प्लानर जो फ्रांस वाला है उसकी बात मैं इसीलिए कहता हूँ कि उसने बोला कि 14 लाख का एक, आईआईटी रुड़की ने भी 14 लाख का एक बढ़िया सा शहर बचाया जा सकता है, जिसमें कि आपकी राजधानी की उम्मीदें भी पूरी होंगी, सारी चीजें वहां से कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो जाएगी। और रेलवे का भी एक, देखिए रेलवे का भी आगे प्रोजेक्ट आने वाला है, सभी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि एक जो नमो सिटी का जो एक प्लान है, और नमो सिटी देखिए, हमने इसका ऐतिहासिक महत्व भी बता दिया, इसका आपको स्मार्ट सिटी मिशन में आने का भी बता दिया, और इसमें प्रसिद्धि के लिए हम नमो सिटी, अब नमो सिटी क्या है, क्या नाम रखा गया, देखो चौखुटिया का नाम नहीं बदलेगा, मैंने आपको साफ बोला है। आपको, आप अपने गांव का भिकियासैंण का नाम भी नहीं बदलेगा, आप कहीं का नहीं। आप मान लीजिए दिल्ली में जाते हैं, तो दिल्ली शहर गाजीपुर के बॉर्डर से स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली कहाँ लिखा है, सराय कहाँ लिखा है, या कहीं पे पहुंच जाइए, वहां से आपका दिल्ली शहर स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली मतलब गाजीपुर से लेकर के वो मुंडका से लेके आगे तक, इधर कहीं कापासेड़ा बॉर्डर तक। तो आप वो क्या कहते हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो वो भी कहेंगे नमो सिटी जा रहे हैं। नमो सिटी के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ना तो उसमें नाम चौखुटिया का बदलेगा, ना गैरसैंण का बदलेगा, ना आपका कोई भी या दोराट आएगा, या सालदे आएगा, या भिकियासैंण आएगा, वो ये सारा ये परिप्रेक्ष्य में नमो सिटी आ जाएगा। नमो सिटी के अंदर एक छोटी छोटी सिटी हो जाएंगे अपने आप में डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा करके बनाया जाता है। दिल्ली में भी जब स्मार्ट सिटी मिशन की बात हुई है, तो स्मार्ट, अब इंदौर है, इंदौर में बहुत सारी कॉलोनी नहीं है क्या, कहीं भी आप देख लीजिए। आप अपना मान लीजिए, मैं ये कहता हूँ गाजियाबाद है, गाजियाबाद के अंदर क्या राजनगर एक्सटेंशन एक नया आ गया। अब वो बल्कि गाजियाबाद ना कहें, राजनगर एक्सटेंशन कह दें, तो वो साफ समझ आते हैं। इंदिरापुर में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वसुंधरा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो क्या एक पूरा गाजियाबाद में आ गया ना। बोला कि गाजियाबाद से स्मार्ट सिटी, जहाँ हिंडन एयरपोर्ट है, सब कुछ है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, नमो सिटी एक पूरे 72 किलोमीटर का नाम होगा।
मतलब वहां मरचुला से लेकर के पूरा चकोटिया गैरसैंण तक, और इधर मानिला क्षेत्र से लेके थलीसैंण तक, और इधर के साइड में पूरा मतलब पूरा एरिया आ जाएगा 72 किलोमीटर का। तो इसमें छोटे छोटे करके टाउन, शहर, ये सारे सिटी के रूप में डेवलप होंगे। तो आपको इसीलिए मैं स्मार्ट सिटी कहता हूँ। स्मार्ट सिटी में ये पैरामीटर, मापदंड डाले जाते हैं कि वो एक क्लास 1 की सिटी बनेगी, ये टियर 1 की सिटी, ठीक है। अब अभी वो टियर 3 भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये टाउन कस्बा है। तो धीरे, अभी नगर पंचायत है, उसे नगर पंचायत है, चकोटिया नगर पंचायत है, भिक्कियासैंण नगर पंचायत है, और वहां पे गैरसैंण नगर पंचायत है। ये तीनों ही नगर पंचायत है। ये तीनों को ही नगर पंचायत को एक म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दे करके और पूरा एक सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आपको सारी चीजें आएंगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है। जो ये कहते हैं कि इसमें क्या है कि गैरसैंण का नाम चकोटिया ले, मैंने कहा कि आप ये भी नाम डाल सकते हैं, गैरसैंण चकोटिया कैपिटल रीजन, इसका नाम भी डाल देते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, अब दिल्ली में जगह नहीं है तो एनसीआर कॉन्सेप्ट आ गया, नेशनल कैपिटल रीजन। तो वैसे ही है गैरसैंण चकोटिया कैपिटल रीजन, तो ऐसा भी डाल सकते हैं। ये नाम एक हमने नमो सिटी इसलिए नाम दिया है जिसमें कि कंसोलिडेटेड टाइप का एक स्मार्ट सिटी बन सके ये। तो क्योंकि आप इसमें देखिए एनसीआर में आपको गाजियाबाद भी है, आपका नोएडा भी है, आपका गुड़गांव भी है, ये सारे कैपिटल रीजन में भी वही सारी चीजें होंगी। तो हम कह रहे हैं कि उसको नमो सिटी का नाम दे दीजिए, बहुत आसान रहेगा। एक हमारा एक प्रपोजल है, हमारी एक रिक्वेस्ट है जिसको कि कंसिडर किया जाए। जी दोस्तों, गैरसैंण को राजधानी के रूप में खड़ा करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। चकोटिया वो आर्थिक रीढ़ बन सकता है। जब चकोटिया समृद्ध होगा तो गैरसैंण स्वतः ही सशक्त हो जाएगा। यह गढ़वाल और कुमाऊं के बीच के भेदभाव को मिटाकर एक अखंड उत्तराखंड का सपना पूरा करेगा। दोस्तों, अपने गांव का नाम कमेंट में लिखें और बताएं, क्या आप अपने बच्चों को दिल्ली की भीड़ में भेजना चाहते हैं या पहाड़ की इस नई उम्मीद के साथ जुड़ना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है, लेकिन यह दशक तभी सार्थक होगा जब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आए। चकोटिया की यह घाटी आपकी राह देख रही है। यहाँ एक बार आकर देखिए। यहाँ के लोग, यहाँ की नदियाँ और यहाँ के सुने गांव आपसे एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार पहाड़ के हृदय चकोटिया आइए। रावत जी, सबसे पहले साफ साफ बताइए, अभी जो चर्चा चल रही है, पीएम उत्तराखंड आने वाले हैं, लेकिन हर बार एक ही जगह, देहरादून क्यों? क्या पहाड़ सिर्फ टूरिज्म के लिए है या यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाएगा? देखिए, ऐसा है, पिछली दफे प्रधानमंत्री जी उत्तरकाशी, जहां हरसिल के पास में मुखबा है, जहां गंगोत्री का नीचे का हिस्सा है, और वो आपने देखा होगा वहां पे कुछ गड़बड़ भी हुई थी जैनी में, तो वहां पे एक मांग उठी थी वहां से कि भाई ये हमेशा जो 12 महीने यहाँ टूरिज्म स्टार्ट किया जाए करके। हालांकि वहां पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो उन्होंने कहा भी यहाँ पे मुखबा नाम की जगह पे लाया जाए, तो तब ये उत्तरकाशी गए थे, ठीक है। अब देहरादून का मोह उन्होंने पहली दफे छोड़ा था, मतलब इन्होंने नहीं छोड़ा, जो इनकी बात नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री जी को तो किसने छोड़ा? जो यहाँ के ऑफिसर थे, जो देहरादून के ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया सर ये मुखबा में किया जा सकता है, जो वहां से डिमांड हुई। वैसे ही हमारे यहाँ से भी पूरी डिमांड जाएगी, चाहे भिक्कियासैंण का क्षेत्र है, चकोटिया का क्षेत्र है, मानिला का क्षेत्र है, सालडे का क्षेत्र है, गैरसैंण का क्षेत्र है, गैरसैंण वाले तो कह ही नहीं, और दोराट का क्षेत्र है, ये सारे बोले हम यहाँ पे आप आइए चकोटिया में नमो सिटी के नाम से इस इधर से, और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं ये विचार क्यों आया, उसका कारण क्या है। जरा सा दलीय स्थिति में चली जाइए। जो बातें चल रही है, इनमें 3 पार्टियां हैं आपस में, तो 3 पार्टियां जो है वो उनका हिसाब किताब ऐसे चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जनरली होती है, क्योंकि वो जब आप 2 साल मतलब 10 साल के बाद आपने तीसरा साल भी आपको मिला है, तीसरा
थर्ड टर्म भी मिला है, तो वो भी आपको 15 साल ऐसे जब हो जाएंगे, तो 15 साल में क्या होगा कि भाई आपके बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आएंगी जो आपके अगेंस्ट जाती हैं। तो अब उसमें इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री है उनको हल्द्वानी में करवा दिया। इनको बोला, उनको भी यही बताएगी कि हल्द्वानी में कुमाऊं का क्षेत्र है, यहीं से कुमाऊं का द्वार है, यही बोला गया। और उधर से बोल दिया देहरादून को, ने हरिद्वार को बोल दिया कि ये गढ़वाल का द्वार है। अरे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल का कहाँ द्वार है? वो तो अपने आप में वो तो प्लेन का ही द्वार है। तो तब पता चला, वहां उनको भी पता चला कि भाई अब ये जो है माननीय जो गृह मंत्री जी हैं, उनके यहाँ भी जब नारे तक नहीं लग पाए, तो उनको पता चला यार ये तो बहुत गंभीर विषय का बात है, आवाज ही नहीं आ रही करके कुछ हुआ है। तो उसके बाद वही स्थिति हल्द्वानी में हुई है। हल्द्वानी में तब जो इनपुट आता है, सीआईडी का आता है, जो आईबी होती है, इनका इनपुट आता है कि भाई अब जो है आप पहाड़ की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो पहाड़ जैसे आप हरसिल के पास में मुखमा में, तो किसको कौन जाएंगे? वो नेता लोग नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को ले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी के लिए तब बोला गया है कि बात छन के आ रही है कि जहां से कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर हो। अब देहरादून कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर नहीं है किसी भी हालत में, नहीं, क्योंकि चूंकि हम 25 साल के उसमें फेल हो गए हैं, देहरादून मॉडल टोटली फेल हो गया। तो अब जो बात आई है कि यार ये तो सब कुछ फेल हो गया, मतलब ये यहाँ से कोई विकास ही नहीं हुआ पहाड़ों का। तो अब इन्होंने कहा हम ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब चमोली और क्या पौड़ी और अल्मोड़ा, 3 डिस्ट्रिक्टों का एक सेंटर पॉइंट चकोटिया आता है। चकोटिया में आप वो कीजिए, यानी रैली करनी हो तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को एड्रेस कर सकते हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि आधा इधर का कुमाऊं मंडल और इधर का गढ़वाल मंडल, ये दोनों वहां से एक मैसेज आपका बहुत अच्छा जा सकता है। हम एक सुझाव दे सकते हैं। और आने वाले टाइम में बहुत सारी घोषणाएं जो यहाँ की योजनाएं, जैसे नमो ताल की हैं, जो तड़क ताल बन रहा है, उसकी भी अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया उसमें। मतलब 1-2 वाडिया इंस्टीट्यूट 1-2 स्टडी वगैरह की है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। मतलब 2024 से 27 आने वाला 3 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद उससे पहले से भी चल रहा है उसमें। और उसके बाद जो इस बार ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, उसके लिए इन्होंने बोला कि चकोटिया से आगे उसको ले जाएंगे हम कर्णप्रयाग तक, तो उसके लिए बजट रखा है। वो सर्वे का काम भी स्टार्ट हो सकता है, ये 2 काम। और चकोटिया में जो एयरपोर्ट 2017 से अप्रूव्ड है, उसका शिलान्यास हो सकता है। और उसके बाद आपको जो मरचुला भिक्केसन रोड, जिसका कि अभी तक डामरीकरण इस महीने हो जाना था, वो भी नहीं हुआ, वो भी एक योजना है, वो मतलब वो भी खुल सकती है। और दूसरी बात है, धनगढ़ी का जो पुल है, वो जो बिल्कुल रेडी होने वाला है, वो भी करीब करीब उसमें जरा सा फिनिशिंग वगैरह है, वो भी। मतलब यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं और कुछ झीलों का घोषणा हो सकती है। हमने बोला था कि चकोटिया से लेके भिक्केसन तक कम से कम 8-10 डैम, छोटे छोटे डैम, मिनी डैम बनाए जा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें इधर की साइड देखे तो सही, देख करके तब अब मुझे याद आ रहा है कि मैं आपको बताता हूँ, पुराने जो हमारे डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं जो, तो जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, बहुत सारी पदवी दी जाती है, वो अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व थे। तो उनसे पूछा गया कि सर, संबलपुर यूनिवर्सिटी है जो उड़ीसा में है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, बहुत बैकवर्ड एरिया है संबलपुर का। तो बोला सर, वहां पे आपके जो इनका जो समारोह होता है डिग्री देने का, उसमें आपको आना है। कन्वेक्शन जो कहते हैं, कनोवेक्शन, ऐसा कुछ नाम दिया जाता है उसमें। तो वो मतलब एक डिग्री वाला जो समारोह होता है, जो डिग्री स्टूडेंट को डिग्री दी जाती है, वो समारोह होना है। तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला हाँ जी हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये देखा गया, उन्होंने कहा चलो। तो आपको मैं एक बात बता दूं, देखो वह संबलपुर के एरिया में इन्होंने कुछ नहीं किया था, यूनिवर्सिटी थी कि यूनिवर्सिटी ट्राइबल बेल्ट में सेटअप की गई थी। अब जब ये होना था तो उन्होंने कहा रातों रात सड़कों को कैसे किया जाए, चलो सड़कों को कुछ हद तक ठीक कर दिया। और जो जहां पे उन्होंने पूरा प्रोग्राम था, वहां से लेकर के एक रोड बनाई गई, उसके बगल में दोनों साइडों में और पेड़ उगा दिए गए, पेड़ रातों रात पेड़ उग गए। अब आप बड़े यकीन होता है कि आप कैसे, मतलब आपको एक अचंभा हो रहा होगा कि भाई ये कैसे उग गए पेड़। तो क्या किया मालूम है आपको?
जब और रेड कारपेट बिछाया गया राष्ट्रपति जी के लिए, जब वो काम हो गया उसके बाद में रिपोर्ट आई, किसमें आई थी, हिंदुस्तान टाइम्स या इंडिया टुडे में आई थी, तो उन्होंने कहा जी वो पेड़ रातों रात गायब हो गए। अब कैसे हो गया? तो ये बनाया गया कि ये जो है ना किनारे किनारे उगे हुए बड़े बड़े पेड़ को गाड़ दिया गया, मतलब जो गमले वाले थे कैसे थे क्या थे, उनको कहीं से ला करके ऐसे बड़े बड़े पेड़ इस टाइप से बिल्कुल ऐसे अशोक वाटिका जैसी बना दी गई। तो हुआ ना एक, तो हम ये बता रहे हैं कि यदि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आते हैं, बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग हो रही है। अब ये 79 ईयर से 80 साल में जो मर्चुला विकेसन रोड खुलेगी, उसकी कितने लोग देख रहे हैं, उससे कितना पेट्रोल की बचत होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे का रास्ता क्लियर होगा। बहुत सारी योजनाएं बड़ी जबरदस्त हैं। तो जब तक हम डिमांड करें, हम ये कह रहे हैं कि हम ही इस और जो हम वीडियो बना रहे हैं, और भी हमारे जो चौखुटिया क्षेत्र के लोग हैं, मानीला क्षेत्र के लोग हैं, और सैलदे क्षेत्र के लोग हैं, और विकेसन क्षेत्र के हैं, और भी हैं। अब बताइए, आप बैठे हैं दिल्ली के इंदिरापुरम प्रताप बिहार वाले एरिया में, मैं यहाँ पे नौला ग्राम पंचायत में बैठा हूँ, तो दोनों जने मिल करके इस वीडियो को बना रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी आए तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ पे जो कम से कम 20 साल 25 साल 80 साल से 75 साल से ऐसी योजनाएं पड़ी हुई हैं। कोई योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कोई किस टाइप। तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन भी इधर ही हुआ है, सीटें भी कम इधर ही हुई हैं। तो प्रधानमंत्री जी यदि ऐसा आते हैं जैसे उन्होंने मुखबा में किया, मुखबा में आकर के एक बार चौखुटिया आइए, आपका पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। आपको सारे प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है, रेलवे का प्रोजेक्ट वहां, ताल मतलब झील का प्रोजेक्ट वहां पे, रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट वहां पे, और एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट वहां पर। और बताइए, और जो और भी आपके जो वहां से जो मानिला को तो आपने डिक्लेयर कर दिया, वहां पे गैरसैंण है, और कोसानी सॉरी ये क्या नाम है, जोरासी है। ये बड़े क्षेत्र हैं, और चौखुटिया एक अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है, जिसमें हवाई पट्टी बन सकती है। वहां पर क्यों नहीं एक बहुत बड़ा शहर बसाया जा सकता है, बहुत बढ़िया शहर, तो अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीजें, और ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें, और हम उसकी कनेक्टिविटी आज ही पता चला है, 2 फ्लाइटें इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर को कनेक्ट कर रहे हैं, 2 फ्लाइटें डेली, 35 मिनट की फ्लाइट होगी। तो वही आने वाले टाइम में 3 साल में वो फ्लाइट इंडिगो की पंतनगर जब यदि वो आती है, पंतनगर से 35 मिनट में वो चौखुटिया एयरपोर्ट पे आ जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है सभी। तो आपस में ये दोनों सिटी, नमो सिटी और रुद्रपुर सिटी, ये आपस में मिल जाए, पंतनगर वाली सिटी तो मिल जाए, तो मतलब मैं कह रहा हूँ, आप बच्चों को नोएडा जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं सब रोजगार आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। रावत जी, क्या इसका मतलब देहरादून को पीछे करना है? देखिए, देहरादून को पीछे करना बिल्कुल नहीं है। ये बताइए, आपने अहमदाबाद कैपिटल है आपकी गुजरात में, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आपने वडोदरा और राजकोट और सूरत को चमका रखा है, वहां से रेवेन्यू आ रहा है बहुत तगड़ा। तो ये बताइए, क्या अहमदाबाद पीछे हो गया है? अहमदाबाद कभी पीछे नहीं हुआ। और अहमदाबाद के अंदर भी उन्होंने एक नई राजधानी बना दी, गांधीनगर। अहमदाबाद से अलग है वो, गांधीनगर नाम दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि जैसे वो ऊपर भी बनाया, ये यहाँ बाहर के जो यानी यूएस के या बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट हैं, वो आकर के यहाँ एग्रीमेंट साइन हो गया है, जो भी मेमोरेंडम साइन होना होता है, बायलैटरल साइन होना होता है, तो उसको साइन करने के लिए बहुत ही बहुत बढ़िया जगह है ये। तो एक बार प्रधानमंत्री जी इस ओर आए तो मुझे लग रहा है, और देहरादून जैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 8-10 शहर बनाने चाहिए, ताकि देहरादून हल्द्वानी का मोह खत्म हो जाए। ये तो शहर जो नीचे के शहर बनाए गए, ये तो प्लांट के लिए बनाए गए, ये क्यों भूल जाते हैं। यहाँ देहरादून में किसी टाइम में बासमती हुआ करता था, और यूएस ने उसको चासमती के नाम से अपना मतलब ट्रेड बना लिया था उसने अपना, जो आईपीआई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो मामला होता है, जो उसने बासमती को ही डुप्लीकेट चासमती बना दिया, बोला कि वहां से लेना ना पड़े। देहरादूनी बासमती कहते थे उसे, वो कहाँ है, खत्म हो गया बिल्कुल, रियल स्टेट वो बिल्कुल ऐसा कर दिया।
तो रियल एस्टेट ने वहां टोटली खत्म कर दिया। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, एक नया शहर, नया डिमांड, 25 साल में आपका मॉडल क्यों फेल हो गया इसको देखना पड़ेगा। और जो ब्यूरोक्रेसी फेल होगी, लीडरशिप भी फेल हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कैसे हो रही है। यदि आपको कुछ करना है तो कुमार गढ़वाल को, यदि आप कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में साधना है या मैसेज देना है, लोग कहते हैं ना कि साधना, साधना शब्द तो वो कहते हैं कि साधना मतलब वो वाली साधना नहीं, लेना ये तो, और दूसरा मैसेज देना। तो आप उत्तराखंड को बहुत बढ़िया मैसेज नमो सिटी चकोटिया से दे सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यह वीडियो एक विनम्र आग्रह है। अगर आप उत्तराखंड के संतुलित विकास पर चर्चा कर रहे हैं, अगर आप पलायन को रोकना चाहते हैं, तो इस बार चकोटिया जैसे क्षेत्र पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। आज की चर्चा से एक बात साफ है, समस्या जगह की नहीं, सोच की है। विकास वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ सब कुछ तैयार है, बल्कि वहाँ होना चाहिए जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और चकोटिया एक ऐसा ही अवसर है। अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास संतुलित हो और प्रधानमंत्री जी चकोटिया आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद। रावत जी, आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।